चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है और ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए बी व सी एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो यही प्रश्न है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है ना। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा सॉल्यूशन। यहाँ से हो रहा है जो सही से बोला कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ठीक है ना। तो ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। 3/4 मतलब 3/4। ठीक है, यानी कि अगर ए 4 करता है तो बी 3 काम करता है। ठीक है ना। हम बताए थे जिसका काकी के कहेगा नीचे का मान होता है उसका। बोला कि ए द्वारा किए गए काम का यानी ए जितना काम करता है उसका 3/4 है। तो ए के काम का बोला है 3/4, तो ए का मान हो गया 4 और बी का मान हो गया 3, यानी दोनों का अनुपात बी का 4:3 हो गया। आगे बोलता है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। सी द्वारा यानी कि सी जितना करता है 5/4 है। 5/4 को आप कैसे लिखेंगे? 5/4, यानी कि यदि बी और सी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना, कि यदि सी 5 करता है तो 4 करता है बी। ठीक है ना। 5 जिसका काकी के जिस सी द्वारा किए गए काम का बोला, तो सी द्वारा किया गया काम हो जाएगा 4 अब बी द्वारा किया गया काम हो जाएगा 5, यानी कि अगर सी 4 करता है तो बी 5 करता है। ठीक है ना। और बोलता है कि ए अकेला उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो हमको ए बी सी को जोड़ना होगा। तो अनुपात वाला चैप्टर में अनुपात जोड़ने के लिए हम बताए हैं, देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, यहाँ बता देते हैं कि अनुपात कैसे जोड़ना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बी दोनों में है। ठीक है ना। तो बी तो सेम होना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो बी को सेम करने के लिए हमको इसमें जो है ना 5 से गुना करना होगा और इसमें हमको 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो कनेक्ट हो जाएगा ये बी सी, है ना। तो बी में 3 से गुना करेंगे तो बी के साथ में 4 है, तो इसको भी हम 5 से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा कितना? 5 के 20, अब बी हो गया 15 और यहाँ तो बी हो गया 15। ठीक है, तो यह सी हो जाएगा कितना? 12। तो ये जो निकला है ए बी सी, ये क्षमता निकला, यानी एफिशिएंसी। ये जो निकला है ये निकला है एफिशिएंसी। ठीक है ना, ये क्षमता का अनुपात है। अब बोला ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है। देखिए, ए का क्षमता है 20, ए का क्षमता है 20, तो आप क्या कर सकते हैं कि ए एक दिन में 20 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 20 काम करता है। तो 6 दिन काम किया है। ए 6 दिन में काम को पूरा करता है और एक दिन में 20 काम करता है, तो काम कितना होगा? काम होगा टोटल काम जो होगा, ए जो है ना एक दिन में 20 काम करता है, 6 दिन में काम ख़त्म करता है, तो टोटल काम कितना हुआ होगा? 120 काम हुआ होगा। और ऐसे भी आप फार्मूला जानते हैं कि कार्य बराबर यानी काम बराबर समय गुना क्षमता होता है, यानी क्षमता और समय को गुना करेंगे तो कार्य निकलेगा। ठीक है, तो टोटल काम हो गया 120। अब बोला है कि तीनों मिल करके करेगा तो कितना समय लगेगा। तो तीनों मिला करके क्षमता कितना है? तीनों मिला करके क्षमता से भाग दे देंगे टोटल काम में, तो समय निकल जाएगा। तो कितना हो गया? 30, 40, 7, 47, तो 120/47 हो गया। ऑप्शन देख रहे हैं सब पूर्णांक में है और सबके नीचे में 47 है। तो हम क्या करेंगे? इसको पूर्णांक में बदलेंगे। अगर आप बदल सकते हैं तो बदलिए, लेकिन हम कहेंगे कि आप जो है ना ऑप्शन को वेरीफाई कीजिए कि किसके ऊपर में 120 पुरता है। ठीक है ना। ऑप्शन अगर ए चेक कीजिए तो 7 दूनी 14 है। लास्ट डिजिट देखिए कि लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए, यहाँ 0 है ना, तो कौन सा ऑप्शन में
ऊपर में लास्ट अंक 0 होता है। तो देखिए 1 नंबर में देखते हैं 2 पूर्णांक 26/47 है, तो गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 हुआ 6 4 10, इकाई अंक होगा, ठीक है ना, 0। ये हो सकता है, आप बाकी को चेक कर लीजिए झटाझट, 7 या 21, 21 3 1 4 हो जाएगा, तो इकाई अंक 4 होगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन 2 खत्म। 3 में देखिए 7 दूनी 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे 17, तो इकाई अंक होगा 7, ये हो खत्म। 7 या 21, 21 6 27, इसका 7 हो जाएगा, इकाई अंक ये हो खत्म। तो इस प्रकार से जो है ना ऑप्शन 1 के सही हो जाएगा। यही आप बदल के देख सकते हैं। 47 दूनी 94, 47 दूनी हुआ 94, कितना बच गया 6 और 16 बच गया, कहते 26। तो इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। आप बदल के देख सकते हैं, ऑप्शन से हम जैसे बताएं और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने बोर्ड पर है। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी तथा सी तीनों द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो सेम टू सेम क्वेश्चन अभी जो पिछला हम 21 नंबर का किए, 22 नंबर का भी सेम है, उसी तरीका से बनेगा, ठीक है। तो देखिए बोला ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, यानी कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। तो अगर बी 2 करता है तो ए 1 करेगा काम, ठीक है। तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है, यानी कि ए और सी में आपके बार संबंध दिया है। सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है, 3/4 मतलब 3/4। अगर सी 4 करता है, सी द्वारा किए गए काम का बोला है, तो जिसका काके बोलते हैं निचल का आगमन होता है वो। तो सी द्वारा किए गए काम का, तो सी अगर 4 करता है तो ए 3 करता है, ठीक है ना। तो अब के बार ए बी सी में संबंध ज्ञात करना है, तो ए यहाँ 1 है, यहाँ ए 3 क्या है, ए 3 है, तो ए तो बराबर होना चाहिए। तो ए को हम बराबर करते हैं, तो यहाँ ए बी और सी का अनुपात लिखते हैं। ए बी और सी का अनुपात लिखते हैं, कितना होता है। ए को हमको अगर 3 बनाना है तो 3 से यहाँ गुना करना होगा, और यहाँ खैर ए 3 है, ये है, ठीक है। इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, ये कितना हो गया, बी हो गया, कितना बी हो गया 6, ठीक। अभी अनुपात निकालेंगे तो 1:2 है दोनों में, देख लीजिए। और यहाँ तो 1 से गुना किए हैं, यहाँ 1 से हमको गुना करना होगा, 1 से गुना किए तो 3 तो हो ही गया, 1 गुना 4 4 हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो ए बी सी के क्षमता का अनुपात निकल गया 3:6:4, ठीक है ना। तो आप बोला है कि ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो ए 12 दिन में करता है और 1 दिन में ही 3 काम करता है, ठीक ना। अब 12 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना निकल जाएगा, टोटल काम 1 दिन में 3 काम करता है, 12 दिन करता है, तो 12 या 36, टोटल काम हो गया 36। और क्या बोला कि तीनों मिल करके उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा, ठीक है। तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके ए बी और सी कितना समय लगाएगा, तो काम बटे क्षमता, तीनों का क्षमता कितना है, 6 4 10 3 13 है, बटे में 13, इसको पूर्णांक में बदलिए तो 13 दूना 26, और कितना हो गया इधर 10 बटे 13। तो यही पूर्णांक है 2.10 बटे 13, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में है, यही हो जाएगा सही। समझ में आया, एक बार रिपीट कर देते हैं। बोला कि ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, यानी बी अगर 2 करता है तो ए 1 करता है। उसके बाद आगे बोला कि तथा सी द्वारा किए काम का 3/4 है, अगर 4 करता है काम सी तो ए करता है 3।
अब तीनों मतलब कि ए और बी का अनुपात का अनुपात बी, ए और सी का अनुपात 3:4, ये तीनों मतलब मिलाएं अनुपात एक किए तो 3:6:4 आया, ये क्षमता का अनुपात। बोला कि ए अकेला काम जो करता है 12 दिन में करता है। अब क्षमता ए का 3 है और क्षमता मतलब आपको पता है कि एक दिन में किया गया काम को क्षमता कहते हैं। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, 12 दिन में 36 काम कर दिया, यानी टोटल काम है 36। और टोटल काम को अब अकेले ए को नहीं करना है, तीनों को करना है। तो तीनों को क्षमता से टोटल काम में भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा, जो कि 2.10/3 है और ऑप्शन 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है तो ये थोड़ा टाइप चेंज हुआ है। ठीक है ना, इसी से मिलता जुलता टाइप हम बता चुके हैं पहले, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। तो देखिए कि इसको कैसे बनाना है। बोला एक ए जो है, एक किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है। तो एक भाग को कितना दिन में जोतेगा? 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है। तो बोले थे कि इसे ऊपर से कटा देना है और कोना को नहीं गुना करना है। तो एक काम को कितना दिन में करेगा वो निकल जाएगा। तो 2/5 भाग को 6 दिन में करता है तो एक भाग को करेगा 5 या 15 दिन में। ठीक। बी 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है। तो बी जो है ना, एक भाग को कितना दिन में जोतेगा? 30 दिन में। ठीक है। अब ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। ठीक है, तो इसको एलसीएम मेथड से बनाते हैं। एलसीएम हो जाएगा 30, 30 आया टोटल काम। इसमें हम जब भाग देंगे 15 से तो निकल जाएगा एफिशिएंसी इसका ए का जो है क्षमता निकल जाएगा। ए का क्षमता निकल जाएगा 2 और बी का क्षमता निकल जाएगा 1 और दोनों मिलेगा तो कितना होगा? ए प्लस बी बराबर 3 क्षमता। और दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा? 30 काम को 30/3 हो गया 10 दिन। ठीक है ना, ये 10 दिन जो आया है ये पूरा काम कर देगा 10 दिन में। ठीक है ना, दोनों मिलकर के अगर 30 काम करेगा तब ये 10 दिन लगाएगा। ठीक है, लेकिन उसको 30 काम यानी पूरा काम नहीं करना है, 4/5 भाग काम करना है। ठीक है, तो कितना दिन लगाएगा? तो ये 10 जो आया है इसमें 4/5 से आप गुना कर दीजिए तो 8, यानी 8 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब 4/5 जो गुना किए 10 में क्यों किए? देखिए टोटल काम है 30 और टोटल काम तो हमको कराना नहीं है। टोटल काम का जो 4/5 भाग है उसी को करना है। ठीक है ना, तो टोटल काम, हाँ, तो टोटल काम का जो है कि 4/5 भाग निकालिए। टोटल काम है 30, इसका 4/5 भाग निकालिए। 4/5 भाग कितना होगा? 5 से कटाइए, 5 चौक 30 यानी कि 24 काम हो गया टोटल। मतलब कि टोटल काम का 4/5 भाग किए तो 24 काम आया। यही 24 काम को करना है किसको? ए प्लस बी को। ठीक है, तो 24 काम को करने में कितना दिन लगाएगा? तो ए प्लस बी का क्षमता है 3 और 24 काम कराना है तो 8 दिन। आप पैसे लाइए या डायरेक्ट दोनों मिलकर के पूरा काम कितना करता है, कितना दिन में करता है, वो जो दिन आएगा उसमें हम भाग से गुना कर देंगे तो डेट निकल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पहले क्या निकालें? 10 दिन। 10 दिन क्या निकाले हम कि दोनों मिल कर के पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिल कर के पूरा काम 10 दिन में करेगा। अब बाद में हम 4/5 भाग काम कराना है तो 4/5 से 10 में गुना कर दिए तो 8 दिन आया। या तो आप पहले काम निकालिए, काम का 4/5 भाग किए तो 24 काम करेगा दोनों मिल करके। 24 काम 3 के क्षमता से करेगा दोनों मिल करके तो 8 दिन में कर देगा। तो आंसर सेम आएगा। करने का तरीका अलग है, आपको जो समझ में आता है उस तरीक़ा से करिए। ठीक है ना, हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, आपके सामने बोर्ड पर है। एक किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ये अलग टाइप मतलब किससे उसी टाइप का प्रश्न है। बोला कि 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। 3/4 मतलब कितना, 3/4 मतलब 75% 12 दिन में कर सकता है। तो 25% कितना दिन में कर लेगा, 25% करेगा 4 दिन में। बोला आधा भाग को करने में कितना दिन लगेगा, तो आधा भाग मतलब 50%, 25% करने में कितना लग रहा था, 4 दिन, और 50% कम करने में 8 दिन लगेगा। तो आप प्रतिशत वाला तरीका से देखिए इसको हल कर दिए। ठीक है ना, चलिए तो समझाते हैं कि क्या किए हम। बोला 3/4 भाग, 3/4 भाग कर लेता है कितना, 12 दिन लेता है 3/4 भाग करने में। 3/4 भाग करने में 12 दिन लेता है। ठीक, तो 3/4 भाग कितना प्रतिशत हुआ, ये हुआ 75%। 75% कम, 100 में से 75% कम कर देता है 12 दिन में। ठीक है, तो कम हमको करवाना है कितना, आधा कम करवाना है। ये बोला 1/2 भाग करने में कितना दिन लगेगा, तो 1/2 भाग करने में 50% कम करने में कितना समय लगेगा। 75% कम करने में 12 दिन लगता है, तो 25% कम करने में लगेगा कितना दिन, 3 से भाग दिए, 3 से भाग दे दीजिए 4 दिन। 25% कम करने में 4 दिन लगा, तो हमको 50% कम करवाना है। तो 2 से अगर इसमें गुना करेंगे 50% निकलेगा, इधर 2 से हमको गुना करना होगा, तो हो जाएगा कितना, 8 दिन। ठीक है, तो प्रतिशत वाला तरीका से परसेंटेज विधि से बना दिए तुरंत। चलिए हम बता रहे थे एलसीएम विधि से, वैसे उस विधि से इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। नहीं तो तो बोला कि एक किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है। तो बोले थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कि पूरा काम कितना दिन में करेगा उसको निकाल लेना है हमको। उसके बाद जो है ना जितना भाग करने के लिए कहेगा उससे हम दिन में गुना कर देंगे। जैसे अब यही क्वेश्चन को देख लीजिए, बोलता है एक किसी काम के 3/4 भाग को, यानी कि 3/4 भाग को करता है 12 दिन में। तो एक भाग को कितना करेगा, तो एक भाग निकालने के लिए बोले थे 3 से इसको ऊपर कटना है और नीचे से इसको गुना करना, तो 4 हुआ। तो किसी एक काम को मतलब एक काम को 16 दिन में करेगा। ठीक है, 16 दिन में तो दिन निकल गया। अब कितना भाग कराना है हमको, 1/2 भाग कराना है। तो इसी में 1/2 से गुना करा दीजिए, निकल जाएगा 8 दिन। तो चाहे उस तरीक़ा से निकालिए चाहे इस तरीक़ा से, आपको जिस तरीका अच्छी तरह से समझ में आता है उस तरीक़ा से कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एक किसी काम को 12 दिन में करता है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट हम करते जाते हैं और समझाते जाते हैं। ठीक है, एक किसी काम को 12 दिन में करता है, ए करता है 12 दिन में, टाइम ले रहा है दिन में 12 दिन में, बी करता है 8 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा अभी इसके अकॉर्डिंग। तो 12 से भाग देंगे तो 2 क्षमता निकल जाएगा, 8 से भाग देंगे 3, बी का क्षमता निकल गया। सी के बारे में बोल रहा है कि सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। यानी ई काम को ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लेता है उसके 4/5 भाग में सी काम कर लेता है। तो दोनों मिलकर के कितना समय लेता है, ए और बी। तो ए और बी दोनों मिलकर के 24 काम को करने में लेता है 24/5 दिन, इतना दिन लेता है। ठीक है, और सी जो टाइम लेता है, सी लेता है 24/5 का मतलब गुना 4/5 दिन। ठीक है ना, तो उसको कटाइए, नहीं कटेगा तो 24 के 96/25 दिन। चलिए यहाँ से एक पार्ट क्वेश्चन का ख़त्म हुआ। अब अगला पार्ट क्वेश्चन का स्टार्ट होता है। यदि ए बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, फिर शेष काम को सी पूरा करता है, तो सी कितना समय लेता है। ठीक है, ए 12 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, सी इतना दिन में करता है। अब ये तीनों का एलसीएम हम लेंगे, ए बी सी, ये 12 दिन, ये 8 दिन और ये 96/25 दिन। ठीक, इसका तीनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम निकलेगा 96। ठीक है ना, मतलब सेकेंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का स्टार्ट। ये क्वेश्चन में 2 पार्ट है। ठीक, पहला पार्ट इधर समाप्त हो गया, अगला पार्ट इधर चालू है। तो फिर से निकालिए, 12 से भाग देंगे 96 तो 8, 8 से भाग देंगे तो 12, बी का निकल गया, 96 से भाग देंगे तो 25, इस सी का क्षमता निकल गया। ठीक है,
तो बोलता है आगे कि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया। तो ए और बी ने मिलकर उसको 3 दिन तक काम किया। तो ए और बी का 3 दिन का काम, तो 3 दिन का काम देखिए, ए और बी मिलकर के एक दिन में 20 काम करता है। तो 3 दिन में 20 गुना 3 काम कर देगा, यानी कि 60 काम कर दिया दोनों ने मिलकर के 3 दिन में। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम देखिए टोटल काम है 96, और 96 में 60 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा? 96 में 60 काम हो ही गया, तो टोटल जो अब शेष काम बचा है 36 बचा है। इस 36 को कौन करता है? शेष काम को सी पूरा करता है। तो 36 काम को सी पूरा करेगा, तो सी को कितना समय लगेगा? तो सी जो है ना 36 काम करेगा, और सी का जो क्षमता है उसे भाग हमको करना होगा। तो सी का क्षमता है 25, ठीक ना। तो 36/25 दिन में करेगा, तो इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 1.11/25, जो कि ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, आप वीडियो को रिपीट करके फिर से इसको देख करके समझ सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ। देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।